लिखिए तो सब लोग लिखिए, चुंबकीय द्विध्रुव। बातें नहीं, ध्यान सुनो। ए देखो तो आऊंगा फिर पीटना शुरू कर दूंगा। लिखिए, चुंबकीय द्विध्रुव बहुत सिंपल सा चीज है, आपको याद ही हो जाएगा। एक बार सुनो तो, मैंने आपको पहले भी कहा था कि आज जो हम पढ़ने वाले हैं उसमें कुछ नया सब पढ़े हो आप। द्विध्रुव बनाने के लिए कितने ध्रुव होने चाहिए? आप पढ़े थे विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव में आपने कौन कौन सा आवेश लिया था? माइनस क्यू, और उसकी दिशा क्या होती थी? पढ़े थे द्विध्रुव आघूर्ण माइनस क्यू से, सब कुछ सेम है। द्विध्रुव बनाने के लिए आप याद कीजिए, आप लेते थे एक माइनस क्यू और एक लेते थे, और दोनों के बीच की एक अल्पतम दूरी होती थी जिसको आप क्या मानते थे? 12। यस और नो? चुंबक में आप जानते हैं कि पहले से द्विध्रुव है ही। अरे चुंबक कभी भी चुंबक के ध्रुवों को अलग कर, तो चुंबक खुद से एक द्विध्रुव है जिसमें एक तरफ होता है माइनस एम और एक तरफ होता है माइनस एम को आप कहते हैं साउथ पोल, और प्लस एम को। तो आपसे पूछ रहा है कि द्विध्रुव क्या है? तो द्विध्रुव कुछ नहीं, एकदम सिंपल। यहां पर आप देख रहे हैं द्विध्रुव में दोनों चुंबक की, इस चुंबक का अगर देखोगे तो इसका भी आप देख रहे हैं पोल स्ट्रेंथ। पोल स्ट्रेंथ, ध्रुव की प्रबलता, यहां भी एम है और यहां भी। बस दोनों का चिन्ह क्या है? सजातीय या विजातीय? विजातीय। सजातीय मतलब समान चिन्ह वाला, यस और नो? और विजातीय मतलब, तो आपको कहा जाएगा कि बताइए द्विध्रुव क्या होता है। तो लिख सकते हैं एक ऐसी व्यवस्था जिसमें दो समान तथा विजातीय ध्रुवों को अल्पतम दूरी पर रखी जाती है, और यह अल्पतम दूरी आप कितना मानेंगे? खत्म। फिर आपने पढ़ा था द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर, अरे Q इंटू, क्या ऐसा कुछ पढ़े थे? तो बताइए चुंबकीय आघूर्ण को किससे सूचित करते हैं? और इसका सूत्र हो जाएगा M इंटू, इसका दिशा होता था माइनस Q से प्लस Q, तो इसका दिशा हो जाएगा माइनस M से। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ऑप्शन में माइनस M से प्लस M नहीं रहता है, माइनस M के बदला लिखा रहता है साउथ, तो साउथ टू क्या? नॉर्थ, यानी दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव। याद हो जाएगा? चलिए लिखिए तो, पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं सबका। लिखिए, ऐसी व्यवस्था चुंबकीय द्विध्रुव, फटाफट लिखो, चुंबकीय द्विध्रुव ऐसी व्यवस्था जिसमें दो समान एवं विजातीय, दो समान एवं विजातीय ध्रुवों को अल्पतम दूरी पर रखी जाती है। अल्पतम दूरी पर रखी जाती है। अल्पतम दूरी पर रखी जाती है। चित्र बना दीजिए। इसमें कितने ध्रुव होंगे? दो, एक माइनस एम और एक प्लस एम। दोनों के बीच का प्रभावी लंबाई कितना होगा? 12। बना के दिखा दीजिए, हो गया। तो इसी को आप क्या कहते हो? चुंबकीय द्विध्रुव। बना दो फटाफट। चुंबकीय द्विध्रुव में कितने ध्रुव हैं? माइनस एम, और दोनों के बीच की अल्पतम दूरी कितनी? खत्म। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए। जैसे वहां पढ़े थे आप क्या? द्विध्रुव आघूर्ण पढ़े थे, यहां पर क्या पढ़ेंगे? चुंबकीय आघूर्ण। अगला हेडिंग डालिए, चुंबकीय आघूर्ण। चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण किससे सूचित करते हैं? ब्रैकेट में लिखेंगे एम वेक्टर। क्या होता है चुंबकीय आघूर्ण? बताओ। चुंबक की ध्रुव प्रबलता और उसके बीच की प्रभावी लंबाई के गुणनफल को
लिखिए, फटाफट लिखो। लिखिएगा, चुंबक की ध्रुव प्रबलता, चुंबक की ध्रुव प्रबलता, चुंबक की ध्रुव प्रबलता तथा चुंबक की ध्रुव प्रबलता तथा इसकी प्रभावी लंबाई, तथा इसकी प्रभावी लंबाई, प्रभावी लंबाई, इसकी प्रभावी लंबाई के गुणनफल को, के गुणनफल को क्या कहते हैं? चुंबकीय आघूर्ण कहते हैं। बहुत इजी है। ध्रुव की प्रबलता है m, लंबाई है 2l, इन दोनों को गुना करना है। ये हो जाएगा m वेक्टर इक्वल टू m इंटू 2l। कैसा राशि है ये? सदिश या अदिश? सदिश। तो आपको ये याद रखना, इसमें लिखने की जरूरत नहीं है, आप रिवीजन कर रहे हो। बोलिए इसकी दिशा, लिख देंगे नीचे, दिशा -m2 प्लस m, या फिर साउथ टू, याद रखिएगा अपने दिमाग में, साउथ टू नॉर्थ रहेगा याद। अच्छा, इसका मात्रक बताओ। ऐसा है मात्रक हमको चाहिए सिर्फ। सुनो, ध्रुव प्रबलता का मात्रक एम्पियर मीटर, और लंबाई का भी क्या बन गया? एम्पियर मीटर स्क्वायर। इसका वीमा बोल दो। ए के जगह ए और एम एल स्क्वायर के जगह एल स्क्वायर लिख दें। मीटर के लिए क्या लेते हैं? एल। तो ये क्या हो जाएगा? ए इंटू एल स्क्वायर। तो आपको ये दो तीन बातें ध्यान रखिएगा, सिंपल सा कंसेप्ट है। रफ्तार में करो, आज खत्म कर दूंगा इस पार्ट को। अगले दिन में पढ़ेंगे भू चुंबकत्व। पृथ्वी के कारण जो चुंबकीय प्रभाव होती है ना, उसको पढ़ेंगे एक क्लास, और एक क्लास पढ़ेंगे पदार्थ के बारे में। हो गया, आगे बढ़े। रफ्तार में लिखो, मैं आपको टाइम नहीं दूंगा ज्यादा। लिखे तो नीचे एक छोटा सा ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो अक्सर पूछा जाता है आपके एग्जाम में, लिखिए तो। दिए गए चित्र में, डायरेक्ट चित्र ही बना देता हूं। दिए गए चित्र में चुंबकीय आघूर्ण निकालें। बेटा, दिए गए चित्र में चुंबकीय आघूर्ण निकालें। देखिए तो, आपको तो चुंबकीय आघूर्ण का सूत्र याद हो गया, m इंटू दोनों के बीच की प्रभावी लंबाई। ये -m है, यहां दिखा दीजिए -m, और ये क्या है? +m। और सुनना, इसकी आपको त्रिज्या कितनी दी गई? आपसे पूछ रहा है कि बताइए चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा, निकाल लो तो। एक प्रश्न ये करना है, दूसरा प्रश्न, दो प्रश्न दे रहा हूं, आप जानते हो मैं दो ही दे रहा हूं, इसका मतलब ऑब्जेक्टिव में यही पूछा जाएगा। तो अगर आया तो एग्जैक्टली यही आएगा, डिट्टो ऐसा पूछा जाएगा, एग्जैक्टली यही दिया जाएगा। सुनना, ओए, एक छड़ चुंबक था। कौन सा चुंबक? जिसमें यहां था -m और यहां था +m, और इसके बीच की लंबाई थी l। कितनी थी? इसको मोड़कर, मैं जो शब्द बोल रहा हूं उसको समझना। एक छड़ चुंबक है जिसकी लंबाई l है, उसे मोड़कर अर्धवृत्ताकार रूप में बदल दिया जाता है। क्या बना दिया गया? आपसे पूछ रहा है कि बताइए, अगर इसका चुंबकीय आघूर्ण m था तो इसका चुंबकीय आघूर्ण m' क्या होगा? दोनों आपको करना है। पहले तो मुझे बताओ इसका आंसर। m इंटू लंबाई लेना है ना दोनों के बीच का, तो आप बताओ दोनों के बीच का लंबाई 2r लोगे या πr लोगे? लंबाई कौन सा लेंगे? इस पूरे का जो लंबाई है वो तो πr होगा, और ये ध्रुवों के बीच की जो लंबाई है वो 2r होगी। अरे यहां से यहां तक का, तो आप कौन सा लेंगे, πr या 2r? 2r। हमें लेना होता है दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी, मतलब ये लेना होता है। तो ये कितना हो जाएगा? 2r, यानी हो जाएगा m इंटू, तो डायरेक्ट आप निकाल लेंगे। ये क्वेश्चन काफी अच्छा है। एक बात तो समझो आप, इसका भी आंसर वही होगा, m इंटू। आंसर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन r इसमें दिया ही हुआ नहीं है, मतलब r हमें निकालना पड़ेगा किसके मदद से? l की मदद से। सुनो तो, एक छड़ है जिसकी लंबाई l है, तो मैंने लिख दिया l। क्या उसी छड़ को मोड़ा गया? मोड़ने पर उसकी लंबाई, जब मोड़ देते हैं अर्धवृत्ताकार में, तो अर्धवृत्ताकार की लंबाई कितनी होती है?
मान ली एक तार था आपका एल लंबाई का, जिसको आपने अर्धवृत्ताकार के रूप में मोड़ दिया, तो अर्धवृत्ताकार की लंबाई कितनी होती है? पाई आर। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि यही एल मुड़ के पाई आर के बराबर हो गया? तो बोलिए आर बराबर इसका मान रख देना यहां पे, यानी आपका यहां सूत्र बन जाएगा m इंटू आर के जगह हो जाएगा l बाई पाई, तो ये बन जाएगा 2l बाई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव के लिए। एक और बात, पहले जो इसका m था वो किसके बराबर रहा होगा? m इंटू एल। तो कई बार पूछता है दोनों में संबंध, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं m डैश बराबर m और l जहां लिखा है उसको कैपिटल M लिख दें, तो क्या बच जाएगा? 2 और नीचे क्या बच जाएगा? हो सकता है ऑप्शन में आपको यह दिया जाए, हो सकता है ऑप्शन में आपको यह दिया जाए, तो दोनों आप दिमाग में रखिएगा। वो तो बहुत इजी था, लेकिन वो कंसेप्ट समझ के फिर इसको बनाना था। बस एक क्वेश्चन करवा रहा हूं, इसी को आप एक बार देख के जाइएगा अच्छे से। आपको बोलेगा एक छड़ को अर्धवृत्ताकार के रूप में मोड़ दिया गया, एक छड़ चुंबक को, तो बताइए उसका चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा? आप निकाल लेंगे? नहीं निकालोगे? आधे का लंबाई आप जानते हैं पाई आर होता है, उसको एल के बराबर कर दिए, आर जो निकला रख दिए, कहां कुछ भी है। ये है अपना माइनस एम और ये हो गया अपना, उसी छड़ को आपने मोड़ दिया है। तो ध्यान में रखिएगा, ये भी आंसर सही है, ये भी सही है। अब डिपेंड करता है कि ऑप्शन कैसे दिया है। अगर इस रूप में ऑप्शन दिया है तो ऐसे लिखिए, इस रूप में दिया है तो ऐसे लिखिए, है ना। तो इतना कर सकते हैं तो ऑब्जेक्टिव के लिए तैयार करके जाना। अब सुनो, आप लोग को पढ़ाए थे ना अक्ष पे चुंबकीय विद्युत क्षेत्र, अक्ष पर विद्युत विभव पढ़ाए थे, याद है? अक्षीय बिंदु पर, निरक्षीय बिंदु पर, वही आज फिर से करना है। अच्छा, इसमें किसी भी बिंदु पर करने की आवश्यकता, अक्षीय और निरक्षीय दो करके जाना इसमें। चलिए इसको लिख लिए। अगला हेडिंग डालो आप सब, ये लिखे सब लोग, फटाफट करो, आज ये खत्म कर लेते हैं। आज मुझे जो आपने वहां पे पहले किया था दो क्लास लगा के, उसको मुझे आज ही खत्म करना है, चारों का चारों कंडीशन। इसलिए थोड़ा रफ्तार में लिखना शुरू करो। लिखे तो लिखिए, लिखाओ, लिखिए। चुंबकीय द्विध्रुव के कारण, चुंबकीय द्विध्रुव के कारण, चुंबकीय द्विध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र एवं चुंबकीय विभव, ये दो चीज हम लोग निकालना सीखेंगे। चुंबकीय क्षेत्र एवं चुंबकीय विभव। चुंबकीय क्षेत्र को किससे सूचित करते हैं? बी वेक्टर से। और चुंबकीय विभव को, याद है विभव को वहां भी से करते थे, यहां भी भी से ही करते हैं। चलिए, तो सबसे पहला लिखे केस 1, पहला कंडीशन, या 1 सीधे लिख लो, केस 1 या 1 कुछ भी जो मर्जी लिख लो। पहला नंबर देखिए, पहला नंबर कहां निकालेंगे? बोलो बोलो। तो लिख लीजिए, चुंबकीय द्विध्रुव के अक्षीय बिंदु पर, चुंबकीय द्विध्रुव के अक्षीय बिंदु पर लिख लो। चुंबकीय द्विध्रुव के कहां पर? अक्षीय बिंदु पर, अक्षीय बिंदु पर। ओए, इस पर दोनों चीज निकाल लेंगे, चुंबकीय क्षेत्र भी और चुंबकीय। अच्छा, वहां पे जो लिखवाया था ना मैंने बड़ा बड़ा सेंटेंस, माना कि ऐसे करके, ये सब यहां मैं एक में लिखवाता हूं, बाकी मैं नहीं लिखवाऊंगा, बाकी वहां से देख लेना, ठीक है? ज्यादा टाइम लैप्स नहीं करेंगे। लिखिए तो। ओए, पहले सुनो, चुंबकीय द्विध्रुव कैसे बनता है? इधर कौन सा? माइनस एम। इधर दोनों के बीच की प्रभावी लंबाई 12। कुछ याद है ऐसा? और याद करो, इसके मध्य बिंदु से, हेलो, इसके मध्य बिंदु से एक दूरी मानते थे, कितना? डी। और इसी जगह पे इसको हम मानते थे बिंदु पी, जहां निकालते थे चुंबकीय क्षेत्र। याद है? अगर ये पूरा 2l आपने मान लिया, इसका मतलब इधर भी l और यहां से इधर भी, यही था ना? वही चीजों को डिटेल में लिखना है। लिखिए तो, माना कि, लिखिए, माना कि एक छड़ चुंबक, माना कि एक छड़ चुंबक की ध्रुव प्रबलता m है। माना कि एक छड़ चुंबक की ध्रुव प्रबलता m है, स्मॉल m।
हाँ स्मॉल एम एम है, तथा इसकी प्रभावी लंबाई 2l है, तथा इसकी प्रभावी लंबाई 2l है, तथा इसकी प्रभावी लंबाई 2l है। ठीक है, तो इसका चुंबकीय आघूर्ण बताओ तो क्या होगा? तो इसका चुंबकीय आघूर्ण कैपिटल एम बराबर स्मॉल एम इंटू 2l होगा। सब जानते हो ये बात? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, खुद से बना लोगे सेंटेंस, ऐसे बना लोगे ना। फिगर में जो दिख रहा है वही लिखना है। एक क्षण चुंबक है जिसका ध्रुव प्रबलता है m, लंबाई कितना 2l, लिखिए होगा पूर्ण विराम। तो इसके मध्य बिंदु से, यहां का बिंदु क्या है? मध्य बिंदु ना। तो इसके मध्य बिंदु से कितना दूरी? d दूरी पर। तो इसके मध्य बिंदु से d दूरी पर स्मॉल d जो ये था, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र इस प्रकार होगा, इस प्रकार होगा। सुनो तो एक चीज, जल्दी से मुझे जवाब देना तुम लोग। बोलिए तो यहां से यहां के बीच का दूरी, अरे यहां से यहां पूरा d था और ये l भाग इसमें से हट गया, तो ये दूरी कितना हुआ? d माइनस l। अच्छा, यहां से यहां तक का दूरी, यहां तक तो d था और ये वाला भाग l है, तो ये दूरी कितना हो गया? क्या वहां पे आपने बिल्कुल सेम चीज पढ़ा था? बना दीजिए फिगर, फटाफट बना दीजिए। यहां से यहां का दूरी d माइनस एल, यहां से यहां का दूरी d प्लस एल। फॉर्मूला आप जानते हैं चुंबकीय क्षेत्र का, क्या होता है? के एम बाई आर स्क्वायर, कल ही तो पढ़े थे। के एम बाई, वहां जब पढ़ते थे तो क्या था फॉर्मूला? के क्यू बाई आर स्क्वायर। यहां क्या है? कहे तो थे आपको बस क्यू के जगह पे एम रखना है। के का मान अलग अलग होता है दोनों का, वो सब आप जानते हो, बस बाकी संकेत आप के इस्तेमाल करके पूरा सिद्ध कर दो। वहां फॉर्मूला पढ़े थे 2k p बाई डी क्यू आया था, यहां क्या आएगा? 2km बट्टे डी क्यू, बस p आपका m बन जाएगा, कैपिटल M। ये दूरी हो गया d माइनस एल और ये दूरी कितना? d प्लस एल। रफ्तार में लिखो, विभव में इसके साथ ही करा दूंगा, ठीक है, अलग अलग नहीं करेंगे इसमें। तो आपको बार बार फिगर बनाने की जरूरत, डायरेक्ट चुंबकीय विभव लिखेंगे, अक्षीय का निकालते चलेंगे साथ ही, फिर निरक्षीय का निकाल लेंगे। चलो लिख लिया क्या? लिखिए, माइनस m के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र, माइनस m के कारण, फटाफट लिखो रफ्तार में, माइनस m के कारण बिंदु P पर, कौन सा बिंदु पर? बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र। कोई बच्चा बताएगा? ओए, अगर इस चुंबकीय क्षेत्र को मैं B1 मान लूं, फॉर्मूला Km बाई, अरे Km बाई, तो Km बाई यहां से यहां तक का दूरी, क्योंकि मैंने माइनस m के कारण लिखा है, तो माइनस m से दूरी कितना? d प्लस एल का। ऐसे ही दूसरा लिखिए, प्लस m के कारण, फटाफट लिखो, बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र, जैसे आपने निकाला माइनस m का, वैसे किसका निकालो? बोलिए, B2 का मान Km बाई डी माइनस एल का, खत्म। अच्छा ये बताइए, ये माइनस है ना, तो माइनस अपनी ओर आकर्षित करेगा और प्लस प्रतिकर्षित करेगा, यही ना? ज्यादा कौन होगा?
ये है B1 और ये है B2, बोलिए B1 B2 में कौन ज्यादा? B2, क्योंकि वो नजदीक है ना, नजदीक जो होता है उस पर वो जो बल आरोपित करता है वो ज्यादा करता है। तो इसका मतलब आपसे कोई पूछे नेट, क्या लिखेंगे? B2 माइनस, फॉर्मूला को इसमें रख के घटा दीजिए आंसर। अब आपको घटाने आता है तो मेरे हेल्प की कोई जरूरत, और नहीं आता है तो हेल्प करने से भी कुछ कर लो, घटा लो खुद से। मिटाओ इसको। ओए, यहां लिख रहा हूं देखो, बी नेट, देखो इधर, B2 माइनस, बोलिए B2 का मान के एम बाई डी माइनस एल का माइनस के एम बाई, मेरे साथ एकदम रफ्तार में लिखो जिसको नहीं आ रहा है, के एम कॉमन, दोनों कैल्शियम, डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का क्रॉस मल्टीप्लाई डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2dl, और ये माइनस है ना, तो ये जगह माइनस डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, और ये माइनस 2dl माइनस के साथ मिलके खत्म, ये दोनों कैंसिल, आंसर आ गया के एम 4dl बाई डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का, यही आपका बी नेट है। अब इसको चाहे मैं जैसे अरेंज कर दूं और डेकोरेट कर दूं, लास्ट फॉर्मूला है यही। यहां से अगर मैं 2 निकाल लूं, m निकाल लूं, l निकाल लूं, तो ये लिख सकता हूं 2k कैपिटल M स्मॉल d बाई डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अरे यहां पे 4 था ना, 4 में से 2 निकाल लिए तो 2 बच गया, और उस 2 को ml के साथ रख दिए, 2 ml बन के मिल के क्या बन गया? कैपिटल M, उसको यहां रख दिए। अच्छा, द्विध्रुव अल्पतम हो या द्विध्रुव बहुत छोटा हो या छोटा द्विध्रुव हो, तो क्या हम L का वैल्यू बहुत कम लेते हैं D के तुलना में? तो ये हो जाएगा सिर्फ डी स्क्वायर का पावर स्क्वायर, यानी पता है ना आपको, ये पहले लिख लीजिए और एक लाइन लिख लीजिएगा नीचे, छोटे द्विध्रुव के लिए। इतना लिखने के बाद छोटे द्विध्रुव के लिए डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर में L बहुत छोटा है, तो हम इसको इग्नोर कर देंगे, डी स्क्वायर में से एल स्क्वायर को घटाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो सिर्फ बचेगा डी स्क्वायर का पावर स्क्वायर, यानी डी स्क्वायर का पावर 2। क्या बच जाएगा बताओ? छोटे द्विध्रुव के लिए बोलो 2k कैपिटल M D, सुनो, L को अगर इसके तुलना में घटाने पे इसको हम निगलेक्ट करते हैं तो क्या बचेगा? डी स्क्वायर का पावर 2, कितना? 4। क्या ये D एक D को खा गया? बोलो कितना बचा? 2k M बाई, याद करो कुछ ऐसा पढ़े थे, तो इसमें मैं क्या बताऊं तुम्हें एक्स्ट्रा, बताइए। चुंबकीय क्षेत्र में द्विध्रुव का चुंबकीय क्षेत्र डी स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती या डी क्यूब के व्युत्क्रमानुपाती? डी क्यूब के व्युत्क्रमानुपाती, यस और नो? तो आपको याद रखना है, अगर सिंपल चुंबकीय क्षेत्र पूछे ध्रुव के कारण तो होता है के एम बाई आर स्क्वायर, नीचे स्क्वायर रहता है, लेकिन अगर आपको द्विध्रुव दे दिया जाए तो 2km बाई डी क्यूब, यानी ये व्युत्क्रमानुपाती है किसके? डी क्यूब के। कई बार ऑप्शन में देता है, आवेश में अक्सर पूछता है द्विध्रुव का विद्युत क्षेत्र किसके व्युत्क्रमानुपाती है? डी क्यूब के। यस और नो? लिख लीजिए। तो ये किस बिंदु पर था? अक्षीय पर। ओए, अक्षीय के लिए एक और बात, क्या हमें विभव भी निकालना है? लिखिए अगला, चुंबकीय विभव, ये लिख लीजिए सब लोग, लिखिए। ओए, हेडिंग डालो उसी में, चुंबकीय विभव, इसी के साथ करवा देता हूं, चुंबकीय विभव, चुंबकीय विभव। ओए, चुंबकीय विभव का क्या होता है सूत्र? कुछ याद है? वहां पढ़े थे के क्यू बटे आर, यहां हो जाएगा के एम बटे, लिखिए चुंबकीय विभव लिख के नीचे लिखो माइनस एम के कारण, पूरा लिखो, माइनस एम के कारण, डायरेक्ट इसको लिखो, इसको प्रूफ करना है। माइनस एम के कारण पी बिंदु पर चुंबकीय विभव, माइनस एम के कारण
P बिंदु पर चुंबकीय, बोलो विभव का संकेत क्या लेते हैं, बोलो सूत्र, K माइनस एम था ना, यहां चिन्ह लेते हैं तो ये हो जाएगा माइनस एम बट्टे माइनस एम से दूरी कितना था, अरे अभी तो निकाले थे, D प्लस के एम बाई आर। लिखो जल्दी लिखो रफ्तार में, के एम बाई आर, आर के जगह आ गया D प्लस एल। ऐसे लिखो प्लस एम के कारण चुंबकीय विभव, प्लस एम के कारण चुंबकीय विभव, प्लस एम के कारण चुंबकीय, प्लस एम से कितनी दूरी थी, D माइनस एल, क्या लिखेंगे, के एम बट्टे D माइनस, अच्छा ये सदिश है कि अदिश है, अरे ये अदिश है, इसमें दिशा से कोई मतलब, तो बोलिए नेट कैसे निकालेंगे, सीधे इसको जोड़ देंगे, V1 प्लस, रख दो मान, के माइनस एम बट्टे D प्लस एल और प्लस के एम बट्टे, ओए के एम कॉमन ले लो, ये हो जाएगा 1 बाई डी माइनस एल, और इसको इधर कर दो तो माइनस 1 बाई डी प्लस एल लिख सकते हैं। अब देखो के एम तो कॉमन है, इधर देखो दोनों का एलसीएम, ए माइनस बी ए प्लस बी क्या बनेगा, डी ए स्क्वायर माइनस, इसको यहां भेजो डी प्लस एल, इसको यहां भेजो माइनस डी माइनस माइनस प्लस एल, डी और डी, देखिए आंसर के एम 2L अपॉन डी ए स्क्वायर माइनस, हो गया। अच्छा सुनो, स्मॉल एम इंटू 2L को लिख सकते हैं कैपिटल एम, तो बन गया के कैपिटल एम डी ए स्क्वायर माइनस, यही आंसर। तो अगर आपसे पूछता है चुंबकीय विभव क्या होगा अक्ष पे, निकाल दीजिए। द्विध्रुव अगर छोटा होता है तो वही डी ए स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर को सिर्फ डी ए स्क्वायर लिखेंगे, आंसर बन जाएगा के एम बाई डी ए स्क्वायर, खत्म। कितना आसान है। एक मिनट, एक चीज बताओ तो, इससे पहले वाला जो आप पढ़े थे अक्षीय पर चुंबकीय क्षेत्र, उसकी दिशा क्या होती है, हाँ माइनस एम से प्लस एम, याद है ना, B2 बड़ा था तो B2 की दिशा आगे की तरफ है, तो वह माइनस एम से प्लस एम, लिख लीजिएगा उसको। घर पे जाके करोगे खुद से रिवीजन तो याद रहेगा आपको। ये आप 3 3 6 और यहां पर 4 बार, 10 बार तो अभी कर लिए, पढ़े थे तब 10 बार किए थे, 20 बार लिख चुके हो ये एलसीएम वगैरह सब आता है ना, दोनों का एलसीएम लिए तो ये बन गया, कैंसिल वैंसिल किए तो आपका निकल के आ गया। लिखिए तो, छोटे द्विध्रुव के लिए, आ रहे हैं बेटा तुम्हारे पास, 2 मिनट रुक जाओ। छोटे द्विध्रुव के लिए, छोटे द्विध्रुव के लिए, छोटे द्विध्रुव में क्या करेंगे, डी ए स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे, सिर्फ डी ए स्क्वायर, क्या बन जाएगा बताओ। छोटे द्विध्रुव के लिए लिख लीजिए, बोलिए वी का मान के कैपिटल एम बाई, खत्म। अच्छा एक चीज और बताओ, अक्षीय बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या थी, याद रहेगा, ओए जो द्विध्रुव, सुनना, जो चुंबकीय आघूर्ण की दिशा थी वही होता है अक्षीय बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ठीक है। देखो तो यहां पर ये जो आप निकाले थे ना, यहां पर दिशा क्या था, इधर देखो ये वाला दिशा ज्यादा है ना, तो इधर की ओर है, मतलब माइनस एम से, तो जो नहीं जानते हैं पुराने वाले में लिख लीजिएगा, इसकी दिशा ऑब्जेक्टिव में पूछता है माइनस एम टू प्लस एम, ध्यान रखिएगा। चुंबकीय क्षेत्र में आप तो खैर आपको याद ही होगा तो कोई बड़ी बात नहीं है, इधर की तरफ दिशा बन रही थी तो उधर माइनस एम है, इधर प्लस एम है, तो माइनस एम से प्लस एम बन गया था, ठीक है। आगे बढ़े, एक केस और बचा, लिखिए, निरक्षीय बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र, लिख लो,
निरक्षीय बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र। अगला कौन सा है? निरक्षीय बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, सुनो तो, ये सेकंड केस है आपका, सेकंड नंबर में निरक्षीय बिंदु कर लेंगे। अब सुनना ध्यान से, इसके लिए एक बात आप समझो, इसमें भाषा नहीं लिख रहा हूं, चलेगा? पुराना वाला लिख लोगे ना, सब कुछ वही लिखना है। सुनो, यहां डायरेक्ट फिगर से काम चला रहा हूं कि लिखवा दूं? लिखो, छोड़ दूं? सुनो, सबसे पहले तो तुम एक छड़ चुंबक बना लो, ये -m और ये, इसकी लंबाई कितनी लेंगे? 2l। तो ये भी l और ये भी, मध्य बिंदु से दूरी कितना? अरे कितना दूरी लेते थे? इसी बिंदु P पर आपको निकालना है चुंबकीय क्षेत्र। यही था। अब मुझे बताना, सुनना ध्यान से, इसमें थोड़ा घटक तोड़ना पड़ता है लेकिन ये उससे आसान है। ये -m का अगर देखा जाए तो क्या माइनस इसको अपने तरफ आकर्षित करेगा? और ये प्लस क्या उसको दूर प्रतिकर्षित करेगा? अच्छा मुझे बताओ, अगर ये दूरी r है मान लिए, तो ये दूरी भी दोनों सेम है। दोनों सेम है तो इसका चुंबकीय क्षेत्र अगर B है तो इसका चुंबकीय क्षेत्र भी। यही था। फिर मैंने क्या किया था, यहां पर आपको लेना होता है, दो अक्ष बनाने होते हैं। ये कौन सा अक्ष? x अक्ष। और ये कौन सा अक्ष? दो अक्ष ले लिए। अब इसको ना घटक में तोड़ दो। देखो, इस वाले कोण को मैंने क्या माना? थीटा। तो बोलिए, आपको पता है जिस तरफ थीटा होता है उधर का घटक cos थीटा होता है। इधर का घटक अगर लेंगे तो क्या बनेगा? b cos थीटा। इधर ही तो थीटा है। और इधर लेंगे तो b sin थीटा। कितना आसान तो है। उसी प्रकार से अगर इसको थीटा मान लें तो क्या ये वाला कोण भी थीटा होगा? इसका इधर घटक लेंगे तो क्या बनेगा? b cos थीटा। और इस वाले का इधर घटक b sin थीटा। मुझे ये बताओ, कौन सा घटक कैंसिल हो गया? cos थीटा ऊपर नीचे कैंसिल, तो इधर की तरफ डबल बन गया। यानी आपका जो नेट मैग्नेटिक फील्ड बन के आ रहा है, परिणामी चुंबकीय क्षेत्र, वो बनेगा 2b। सबका मान बैठा देंगे, आंसर आ जाएगा। पहले एक चीज लिखो, पहले फिगर बना लीजिए। ये मत लिखना, पहले आप फिगर बनाओ। भाषा खुद से लिख लोगे ना, पहले भी लिख चुके हैं आप तो आसानी से लिख लीजिएगा। बनाइए इसको। वैसे लिखना है, माना कि एक छड़ चुंबक का ध्रुव प्रबलता m है तथा प्रभावी लंबाई 2l है, तो चुंबकीय आघूर्ण m बराबर स्मॉल m इंटू 2l होगा, है ना। फिर मध्य बिंदु से निरक्षीय बिंदु, मध्य बिंदु से निरक्षीय दूरी d पर चुंबकीय क्षेत्र इस प्रकार होगा, दर्शा देना है। यह आपका B है, यह भी आपका B है। इसका घटक इधर cos थीटा, इधर sin थीटा, इधर भी cos थीटा, इधर भी cos वाला कैंसिल हो गया, बचा सिर्फ कौन? sin। ये मत लिखेगा, पहले इतना ही लिखना है। तो जस्ट ये आपका पुराने चैप्टर का ही एक तरीके से रिवीजन था। इसमें कुछ खास बात पहला लेसन में भी आपको पढ़ाए थे, द्विध्रुव, वहां पे ये सब था। लिख लिए? ये बना लिए फोटो? नीचे लिखिए, -m के कारण बिंदु P पर, -m के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र। बोलिए कितना? B का मान, अरे K m बाई आर स्क्वायर। इस R का वैल्यू कोई बताओ? K m बाई, अरे पाइथागोरस पर में R निकाल सकते हैं, ये L है और ये D है,
रूट अंडर डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का, तो क्या बन गया, के एम बाई डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। यस और नो, लिख लीजिए। उसी प्रकार से अब किसका, प्लस एम का, क्या प्लस एम का भी वैल्यू सेम, उसका भी दूरी तो आर ही था। अरे आर किसके बराबर है, रूट अंडर, उसी को तो रखना है, कहां कुछ करना है। लिखिए, प्लस एम के कारण बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र, फटाफट लिखिए, खत्म कीजिए 2 मिनट में। प्लस एम के कारण, प्लस एम के कारण बिंदु पी पर क्या, चुंबकीय क्षेत्र। चलेगा, इसका भी वैल्यू सेम होगा, लिख दीजिए के एम बाई, डायरेक्ट लिख दो, इसका भी आर ही था तो डायरेक्ट इसका आंसर लिख दें, के एम बाई डी स्क्वायर प्लस, दोनों सेम। आप माइनस एम की वजह से निकालेंगे तब डिस्टेंस सेम है, ध्रुव सेम है, प्लस एम की वजह से निकालेंगे तो दूरी भी सेम है, एम भी सेम है, इसलिए दोनों का मान क्या रहा, इसी बी का मान यहां रखिए, साइन थीटा का मान वहां से देख के रख दीजिए, आंसर बोलिए। तो नीचे लिखिए परिणामी चुंबकीय क्षेत्र बी नेट, परिणामी चुंबकीय क्षेत्र बी नेट, यह लिखना है, परिणामी चुंबकीय क्षेत्र लिख के, और बी नेट कितना हो गया, 2b साइन थीटा, 2 को 2 रहने दीजिए, बी का मान बताइए, के एम बाई डी स्क्वायर प्लस इनटू, सुनना, साइन थीटा का मान देखो तो इस त्रिभुज में, साइन थीटा का मान लंब बट्टे, लंब क्या है एल, और कर्ण क्या है आर, आर का मान आपको पता है, रख दीजिए, लंब हो गया एल और कर्ण क्या हो गया, रूट अंडर ना, तो रूट अंडर मैं नहीं लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, क्या रूट को हम लिख सकते हैं पावर 1/2, इसका पावर 1 था, इसका पावर 1/2 है, दोनों को जोड़ेंगे तो इसका फाइनल आंसर होता है 2 क्यों लिखे, छोड़ो, के एम 2 एल को लिख दे कैपिटल एम बट्टे डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर, पावर जुड़ जाता है पता है ना, तो 1 और 1/2 को जोड़ेंगे तो कितना, खत्म, यही आपका हो गया चुंबकीय क्षेत्र। अब अगर बोलेंगे छोटा द्विध्रुव है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर को सिर्फ डी स्क्वायर लिखेंगे, तो जाएगा डी स्क्वायर का पावर 3/2, 2 कट जाएगा, लिख लीजिए पहले इसको आप। इसका दिशा किधर है देखो तो सब लोग, विपरीत है ना, इसका दिशा होता है प्लस एम से, लिख लीजिएगा, बहुत बार पूछा है इसका दिशा, प्लस M2 ऑब्जेक्टिव में, माइनस एम, प्लस M2 माइनस एम को हम लिख सकते हैं नॉर्थ टू साउथ, तो ये सब आप दिमाग लगा लीजिएगा, नॉर्थ टू साउथ। द्विध्रुव अगर छोटा हो इसको हटा देंगे, अरे डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की जगह सिर्फ डी स्क्वायर रखेंगे, लिख लीजिए छोटे द्विध्रुव के लिए, छोटे द्विध्रुव के लिए क्या हो जाएगा, छोटे द्विध्रुव के लिए बी नेट हो जाएगा के एम बट्टे, ये 3/2 तो रहेगा ही, ये डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो जाएगा डी स्क्वायर, और इस पूरे का पावर हो जाएगा 3/2, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचेगा, के एम बाई डी क्यूब। अब बताइए अक्षीय और निरक्षीय में किसका चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा, अक्षीय का ज्यादा और निरक्षीय का कितना गुना ज्यादा, अक्षीय 2 गुना ज्यादा है, किससे, अक्षीय क्या था 2 km ना, और यह है km, तो इस रिजल्ट को याद रखिएगा। इन दोनों में से तो आपको एक प्रूफ देगा, मतलब चाहे चुंबक के लिए दे या आवेश के लिए दे, लेकिन दोनों में से एक ना एक तो देगा ही 5 मार्क्स में। व्हीटस्टोन सेतु, गॉस का नियम, और ये तीनों तो करके ही जाना, ठीक है। फिर आपका चल कुंडली गैल्वेनोमीटर, और जो हमने बताया था कुंडली के अक्ष पे चुंबकीय क्षेत्र पढ़े थे, ये 2 कितना हो गया 5, इतना कम से कम अभी करना है आपको,
और फिर आगे जो पढ़ाऊंगा उसमें एक ट्रांसफॉर्मर हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। ओए, इसका चुंबकीय विभव कितना होगा, कोई बता सकता है? निरक्षीय बिंदु पर चुंबकीय विभव कितना? 0। क्यों पता है? क्योंकि एक माइनस है और एक, और दोनों का दूरी भी, तो दोनों को जोड़ते हैं तो नेट कितना बनता है? डायरेक्ट लिखिए, लिखे तो चुंबकीय विभव, फटाफट लिख लो। चुंबकीय विभव लिखो, चुंबकीय विभव, उसमें लिखिए -m के कारण बिंदु P पर, फटाफट लिख लो, -m के कारण बिंदु P पर चुंबकीय विभव कितना? -m के कारण बिंदु P पर चुंबकीय विभव कितना? क्या होता है फॉर्मूला? km/r²। ना, तो -m है तो क्या लिखेंगे? k -m, और r कितना था? √अंडर, अरे d² प्लस, और ऐसी प्लस के लिए करेंगे तब भी सेम होगा, लेकिन वो प्लस में होगा, और दोनों को जोड़ेंगे तो नेट। याद रखेंगे, निरक्षीय बिंदु पर चुंबकीय विभव हो या विद्युत विभव हो, दोनों का मान 0 होता है। दूसरा लिखेंगे +m पर, सॉरी +m के कारण चुंबकीय विभव, सेम चीज है, लिख लो, +m के कारण बिंदु P पर चुंबकीय विभव कितना हो जाएगा? +m के कारण बिंदु P पर चुंबकीय विभव क्या सेम रहेगा? बस माइनस के जगह km/d² प्लस l² का अंडर, बोलिए नेट, लिख लीजिएगा। परिणामी विभव V1 प्लस, दोनों को जोड़ेंगे तो नेट सेम है और चिन्ह विपरीत है, -km/√d² प्लस l², और ये km/√d² प्लस, दोनों का मिला के नेट 0। इसकी दिशा क्या होगी? अदिश का कोई दिशा, यहां पर एक पढ़े थे किसी भी बिंदु पर, इसमें आपको किसी भी बिंदु पर करने की आवश्यकता, अब ये दोनों सिर्फ याद रखना, चलेगा? चलो एक और हेडिंग डालो तो। ऑब्जेक्टिव का मुझे 3 छोटा छोटा फॉर्मूला लिखाना है जो आप सब याद कर लोगे। लिख लो, 5 मिनट का टाइम लगेगा, फिर खत्म हो जाएगा। लिखो तो, हेडिंग डालिए, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, ओए लिखो, अरे लिखो 5 मिनट। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, लिख लो, बस 2 मिनट का है, क्यों टाइम लगा रहे हो? एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव पर आरोपित बल, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव पर आरोपित बल। कोई मुझे बताओ, अगर एक समान चुंबकीय क्षेत्र है बी, एक समान को समरूप चुंबकीय क्षेत्र भी कहते हैं, ठीक है? सुनो ना, इसमें आपने एक क्षर चुंबक रखा, यहां -m और यहां, बोलो प्लस वाले पर बल किधर? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, और माइनस वाले पर विपरीत दिशा में। पढ़े थे F बराबर QE, अरे F बराबर Q इंटू, तो यहां होता है F बराबर Q के जगह कौन, और E के जगह, तो F बराबर MB, और आगे भी कितना? F बराबर, बोलिए दोनों का मिला के नेट फोर्स। सिर्फ ऑब्जेक्टिव के लिए बता रहा हूं, यहां पे मैं कोई भाषा नहीं लिखवा रहा, वहां लिखवाया था। बोलिए इस पर कुल बल कितना? आंसर, एक बल आगे लग रहा है, एक बल पीछे लग रहा है। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, एक समरूप या समान चुंबकीय क्षेत्र में अगर किसी द्विध्रुव को रख दिया जाए तो उस पर आरोपित बल। अगर बोलेगा ओए एक समान चुंबकीय क्षेत्र अगर नहीं होता, अरे एक समान चुंबकीय क्षेत्र, तब ये बल भी 0। तो एक समान या समरूप चुंबकीय क्षेत्र, अगर हर जगह चुंबकीय क्षेत्र एक समान हो तो उस स्थिति में किसी द्विध्रुव को अगर रखा जाए चुंबकीय क्षेत्र में तो उस पर आरोपित बल कितना होता है? ऑब्जेक्टिव के लिए बताया हूं, याद रखना है, याद रहेगा। फिर एक चीज और बताना था मुझे, चुंबकीय, याद है बलाघूर्ण, पढ़े थे बलाघूर्ण, टॉर्क, यस और नो? जैसे वहां पर पढ़े होंगे आप, ओए वहां पर पढ़े थे द्विध्रुव का बलाघूर्ण, वैसे ही इस पर आपको निकालना है चुंबकीय द्विध्रुव पर बलाघूर्ण, बाद में करा दूंगा। चलो ये याद हुआ।
एक बल आगे लग रहा है, एक बल, अगर ये समरूप नहीं होता तब ऐसा, समरूप या एक समान रहेगा तब ऐसा होगा, नहीं होगा तो उसका कुछ मान होगा, जीरो नहीं होगा। हाँ, फिर हो जाएगा MB1 MB2, दोनों में जो ज्यादा होगा उसको घटा देंगे, बड़े में से छोटा, नेट निकल जाएगा। चलो, मुझे एक बलाघूर्ण बताना है और एक बताना है द्विध्रुव की स्थिति जुड़ जा, हो गया बस। कहा मत यहाँ, अब यहाँ हाई स्कूल जाओ।